एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन किया था दैट व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों को डिसोल्यूशन करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और हम लोगों को हमारा फर्म डिसॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का भी नॉर्मल हमारे सारे अकाउंट्स की तरह यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, सो हमारे जो भी एसेट्स, जो हमारी बुक वैल्यू जो एसेट्स की दी होगी, वो सारे एसेट्स की बुक वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड जो भी एसेट्स की हमारी बुक वैल्यू, सॉरी लायबिलिटीज की हमारी जो बुक वैल्यू दी होगी, वो लायबिलिटीज की बुक वैल्यू हम लोग इस तरह लिखेंगे। ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे हमारे सारे एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे जो भी हमारे होते हैं, ठीक है, एसेट्स वो कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे डेबिट साइड पे। ओके, एंड लायबिलिटीज अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस दोनों में ही रहता है, चाहे लायबिलिटी हो चाहे एसेट्स हो। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और यू कैन राइट हियर बिल्स पेएबल, और यू कैन राइट हियर क्रेडिटर्स, ठीक है। सो इस टाइप के हमारे जो भी लायबिलिटीज है वो हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे। अब जब हम लोगों को ये सारे एसेट्स को बेचना होगा, जब हम लोगों को इन एसेट्स को सेल करना होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू सेल ऑल दी एसेट्स, ठीक है। तो जब हम लोग ये एसेट्स को बेचेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। एंड लायबिलिटीज में क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट जब हम लोग उसको बेचेंगे, ठीक है, तो बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आएगा, ठीक है, हमारे पास पैसा आएगा। तो हमारे पास कभी भी पैसा आता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज अ इनकम वी ऑलवेज क्रेडिट इट। ओके, तो जब हम लोग एसेट्स को बेचेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, तो लैंड एंड बिल्डिंग से हमारे बैंक में पैसा आया, तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। सो जब हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया और हम लोगों ने जब एसेट्स बेचे, तो एसेट्स में फॉर एग्जाम्पल बाय एसेट्स में यहाँ पे हम लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग में किया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। किसके थ्रू आया, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कोई भी एसेट्स के थ्रू, कोई भी फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग से आया, बाद में पर्टिकुलर मशीनरी से एक अमाउंट आया होगा, फिर डेटर से एक अमाउंट आया होगा, फिर हमारे स्टॉक से एक अमाउंट आया होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे एसेट्स के जो भी अमाउंट्स हैं, इन सबको प्लस हम लोग लिख के कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के कॉलम में, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों का हमेशा हम लोग एसेट्स सेल करते, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों के जो भी एसेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई पार्टनर भी हमारा ले जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा ए, बी और सी 3 पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो अब बी जो है वो सोच रहा है कि ठीक है, अभी हमारी पार्टनरशिप तो क्लोज हो गई, अब मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो बी जो है उसको अपने बिजनेस के लिए थोड़ा सा लैंड और थोड़ी सी नहीं, हाँ, उसको अपने बिजनेस के लिए वैसे भी लैंड तो परचेस करनी ही होगी, ठीक है। तो उसने क्या किया ना कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है तेरी, वो मैं ले लूंगा, ठीक है। तो अभी जो लैंड एंड बिल्डिंग जब हमारा बी ले लेगा तो हम लोग क्या उसको बैंक पे लिखेंगे, नो, हम लोग क्या लिखेंगे, इस लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ से हटाएंगे और कहाँ पे लिखेंगे, बाय बीज पार्टनर, सॉरी बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल बी के पास मशीनरी भी नहीं होगी, ठीक है, तो फिर वो क्या बोलेगा, चल मेरे को तेरी मशीनरी भी दे दे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, नो, व्हाट वी विल राइट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे, जब लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करेगा ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग लिख देना, जब मशीनरी परचेस करेगा तो ब्रैकेट में मशीनरी लिख देना। ओके, सेम वे जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एसेट्स बेच दिए, अब सिमिलरली हम लोगों को लायबिलिटीज भी पे ऑफ करनी है। तो जब हम लोग लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो क्या होगा, हमारे बैंक से पैसा जाएगा, तो जाएगा तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ऑफ कोर्स वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा दिया, बिल्स पेएबल का दिया, क्रेडिटर्स का पे किया, ठीक है। तो जब हम लोग ये बैंक से पैसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट। किस वजह से, कभी बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से होगा, कभी बिल्स पेएबल की वजह से होगा, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे जो भी क्रेडिटर्स है उनको 10,000 रुपीज देने थे, ठीक है। तो अब हमारे जो भी फॉर एग्जाम्पल बी है, ठीक है, तो वापस बी ही क्या बोलता है कि है ना जो क्रेडिटर्स है उनको 10,000 रुपीज मैं आप लोगों के बिहाफ पे दे देता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि बी को जो है वो पैसे चाहिए नहीं फर्म से, ऑफ कोर्स फर्म तो बी को पैसा देगी, क्योंकि फर्म के बिहाफ पे बी ने क्रेडिटर्स को पैसा दिया है, मतलब कि बी ने अपने पॉकेट में से क्रेडिटर्स को पैसा दिया है, ठीक है। लेकिन फर्म को बी को वापस पे बैक करना पड़ेगा। तो जब फर्म बी को पे बैक करेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स। समझ में आया? ओके। अब हम लोगों ने सारे एसेट्स भी पे कर दिए, सॉरी एसेट्स भी सेल कर दिए और सारी लाइबिलिटीज भी पे कर दी। तो मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पे हम लोग सारे फर्म को क्लोज वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो उसके भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। सो उन एक्सपेंसेस को भी हम लोगों को पे करना पड़ता है, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। दिस विल ऑल्सो गेट डेबिट। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा बैलेंस डेबिट साइड बचा तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा जो कि हम लोग ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोगों का क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉस, और इसको भी हम लोग ए बी सी में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया कि क्या करना है। सबसे पहले वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में हम लोगों को पता है कि भाई एसेट्स का हमारा हमेशा जो भी बैलेंस होता है इट विल ऑलवेज कम्स इन डेबिट साइड। वी हैव टू ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोगों को पता है कि हमारे जो भी एसेट्स होते हैं उसका बैलेंस कहाँ पे आएगा, ऑन द डेबिट साइड। तो एसेट्स के जो भी बैलेंस है, जो भी एसेट्स है, वी हैव टू राइट डाउन ऑल दी एसेट्स ऑन दी डेबिट साइड एंड वी हैव टू राइट डाउन ऑल द लाइबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया, अब जब हम लोगों को एसेट्स को सेल करना है, तो जब हम लोग एसेट्स को सेल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास पैसा आएगा। तो जब पैसा आता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, और जब पैसा जाता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे। अब एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बाय बैंक। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी के थ्रू आया, डेटर्स के थ्रू आया, स्टॉक के थ्रू आया, तो हम लोग यहाँ पे बाय बैंक कॉलम करके यहाँ पे उसका अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों के कोई और पार्टनर को इस पर्टिकुलर एसेट की जरूरत थी और वो एसेट हमारा पार्टनर लेके चला गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्टनर के नाम से क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे। सेम गोज फॉर लाइबिलिटीज की लाइबिलिटीज हम लोगों को पे करनी है, तो उसमें क्या होगा, पैसा जाएगा। तो पैसा अगर जाएगा तो हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे। बट ऑन दी अदर साइड अगर हमारी तरफ से कोई भी लाइबिलिटीज बाकी है पे करना, बट वो हमारे पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे पे कर दी, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पे कर दी, तो अब ऐसा तो है नहीं कि पार्टनर वो पैसा लेगा नहीं, पार्टनर वो पैसा लेगा। तो फर्म को जब वो पैसा देना होगा तो इसलिए वो फर्म क्या करेगा ना, फर्म जो है डेबिट साइड पे, क्योंकि पैसा तो जाएगा ही, ठीक है। तो फर्म क्या करेगा, डेबिट साइड पे पार्टनर का नाम लिख के उस पर्टिकुलर अकाउंट को कर देगा डेबिट। ओके। आफ्टर ऑल दिस अभी हमारे डिसोल्यूशन करने में भी, हम लोगों के फर्म को क्लोज करने में भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस एक्सपेंसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लिए डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर डेबिट साइड बैलेंस आए तो प्रॉफिट एंड अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो लॉस। ओके। जो भी आए दोनों पार्टनर्स में उनकी PSR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके। सो दिस इज हाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज। इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग पहले बनाएंगे, उसके बेसिस पे सारी जर्नल एंट्रीज फ्रेम करेंगे। बहुत ईजी है, सारी जर्नल एंट्रीज मैं आपको करा दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको इस रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।